अब तक आपने देखा। लाखा ने जो भी कुछ किया है वो मारे कहने पे किया है, तो जब उससे सजा दी जाएगी तो मन्ने भी दी जानी चाहिए। लाखा ने जो गुनाह किया है उसको ध्यान में रखते हुए 1 साल के लिए काम निकाला दिया गया है। पंचायत ने तितली को ये सजा सुनाई है कि पंचायत गांव के किसी भी इंसान को इसके ब्याह के लिए जो चुनेगी उसके साथ तितली को ब्याह करना ही पड़ेगा। हमारे गांव का भरत सिंह इस छोरी से ब्याह करेगा। अब आगे। चढ़ा तो जाता नहीं उससे, जो 4 बच्चे से। कमला माँ जी, ये भरत सिंह तो वही बुढ़ा सा शराब पी के यहाँ वहाँ घूमता रहे है। 4 बच्चे हैं इसके। जो क्या मजाक लगा रखा से, हमारी छोरी की जिंदगी यूं बर्बाद ना होने दूंगा मैं, कतई ना बर्बाद होने दूंगा, चाहे वो पंचायत हो के अदालत हो। राम जी बिल्कुल सही बोल रहे सताऊ जी। अरे इसे शादी करने के बाद तितली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे आप सब कुछ बोलिए ना। अरे उसका बच्चा देखो, वो तितली से 4 साल छोटा होगा। तो किससे करेगी? इसके लिए कोई राजकुमार आएगा के? जो कह लगा रखा है आप लोगों ने। राम भाई, मैं बात करता हूं, आप शांत हो जाएं। संग्राम सिंह, बड़े शर्म की बात है कि आप सब ये 60 साल का शराबी कबाबी जिसके 4 बेटे हों, उसकी शादी आप कराना चाहते इस बच्ची से? वाह भाई आपकी अक्ल। अपने पंचायत के संविधान को बदलिए, वरना हमारे को डर है कि कहीं गांव वालों का विश्वास आप सब पर से उठ ना जाए। बताओ यार, बताओ। भगा रहा हूँ जुन्नू, भगा रहा हूँ। देख अब गाड़ी कैसी भगाता हूँ। ठीक है ना? हाँ हाँ, तू देखता जा पीछे। अरे जुन्नू, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे जाओ ले। अरे अरे जुन्नू, ये क्या हुआ? अरे देख, कहीं टायर तो पंचर नहीं हो गया? अरे यार तुम ना बोल तू यार। अरे यार, ये तो टायर पंचर हो गया। हमारी किस्मत कितनी बेकार है। हम क्या करें? चल अब पंचर बनाते। रा पिंकी के बच्चे मन न्यू बता दे, तने मेरे से फोन क्यों नहीं करया? माँ जी, एक तो मैं रास्ते में सू और राणा जी हमारे संग से, तो मैं कैसे फोन करती आपने? यू राणा जी ना बड़ों को वापस ले आने के वास्ते घणे उतावले हो रखे से। हाँ हम बे यो तो ठीक से, पर कुछ भी हो जाए, आज बड़ो जो घर ना आई ना तो तने तो अच्छी पाई फेरा है। लाखा का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। और ये भी यहाँ घना ही बवाल हो रहा है। मैं घनी बात नहीं कर सकती तेरे पे, होने दे दे। अरे अरे माँ जी, असली बात तो सुन लीजिए। यो चुन्नू मुन्नू ने अब तक मन ने फोन ना लगाया से, इसलिए मैं राणा जी को ना इधर उधर घुमा रही हूँ। ये भी राणा जी ना गाड़ी से बाहर निकले से, ताकि शिविर का रास्ता पूछ पाए। वो मौका देख के मैंने आपको फोन लगा लिया। ये क्या बोली तू, बावड़ों की बावड़ी? तने पहले चुन्नू मुन्नू तो फोन क्यों ना लगा? मेरे से क्यों फोन लगाया तने? पी लिया पानी आपने? हेलो पकड़िए पायल। हेलो, चल मने लेके। क्यों माँ जी ना मैंने बावली समझ के रखा सर। अंदर पिंकी जी यार, गलत रास्ता बता दिया। जब रास्ता पता ही नहीं था तो बताने की जरूरत क्या थी? सीधे जाना था, इधर चलो इधर चलो। वो तो भला उस आदमी का जिसने बोला कि भाई साहब सीधा जाना है आपको। खामखा इतना समय बर्बाद कर दिया। किस सोच में हो, कहाँ हो? राणा जी माफ कीजिए, वो गलत रास्ता बता दिया मैंने आपको। रघुवीर सिंह जी, बेहतर यही होवेगा आप पंचों के बीच में ना बोले। तो गांव वालों, आप लोगों के घर में
कोई कुंवारा छोरा से जो इस सगाई से भागी हुई छोरी का हाथ थाम सके, कोई से? सवाल ही ना से। हम अपने छोरे की शादी तितली से नहीं करेंगे। इसका क्या भरोसा, ये कल फिर भाग जाए। संग्राम सिंह जी, देख रहा हूँ बड़ी उस्तादी लगाई है आपने यहाँ पे। सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित कर दिया इसके लिए वर ढूंढने के लिए। अरे हमारा हरियाणा बहुत बड़ा से, हजारों गांव से, हजारों छोरे से, इसको तो कोई भी लायक लड़का मिल जाएगा। नियम कानून की बात अगर करे तो एक बात हो सके से, इस मुद्दे पर जो कोई छोरा छोरी को भगा के ले जावे से अगर उन दोनों का ब्याह कर दिया जाए तो कुछ हो सके से। संग्राम सिंह जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग है। अरे भाई, लाखा पहले से ही शादीशुदा है। सही बात है, इसलिए यो तितली का ब्याह भरत सिंह के अलावा किसी और से ना हो सके से। ना, तितली ऐसा कुछ ना करे। बड़े हक से बोल रहा से लाखा तू। इतना हक से जो बोल रहा से तो यो भी बता दे, यो छोरी का हाथ अब कौन थामेगा? बोल, तू थामेगा? संग्राम सिंह जी, आपको अच्छी तरह पता है कि लाखा पहले से शादीशुदा है। अरे बड़ो पत्नी है उसकी, फिर यो कैसे शादी कर सकता है दोबारा? अरे पे गुस्सा क्यों हो रही हो मालती बहन? मैं किसी की छोरी को लेके ना भागाऊं। मैं तो बस इतना ही कहे हूँ, जब लाखा तितली का हाथ थाम लेवेगा तो इसे गांव निकाला ना होएगा। क्यों पंचो, नहीं बोल रहा हूँ ना? ये क्या हो गया मालती? समझिए क्या? कैसे संभालूं? आप भी देख रहे हो ना, हमारे छोरी की जिंदगी तबाह हो रही है। गांव में कोई भी छोरा उसका हाथ थामने को तैयार न से। तू बता लाखा, बता हमारी चोरी को तूने अगवा क्यों किया? बोल। भूल किया तो किया, वापस ले आया। अरे वापस ना लाना चाहिए था, ऐसे की कुएं में धकेल देता, जान ले लेता इसकी। मैं तो कहूँ कि ये तितली ने भरत सिंह के साथ ही ब्याह कर लेना चाहिए। आखिर कब तक अपने बापू के सर बोझ बनी रहेगी? जो रोका ना होगा, फिर मैं तितली को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। जो रोक सकता है ना, वो रोक ले। मैंने एक फैसला लिया था कि मैंने ये सगाई ना करनी। इब तो एक अच्छे सच्चे दोस्त का फर्ज निभा, मैंने सगाई से बचा ले। अगर तूने फैसला कर लिया से ना, तो मैं थारी मदद करूंगा। अगर तू सगाई नहीं करना चाहती ना, तो थारी सगाई ना होगी। तितली को भगवान का शुक्र मानना चाहिए। यो सब करने के बाद भी ब्याह का दूसरा मौका मिल गया से। और नहीं तो क्या, बिल्कुल जल्दी से समझ में ना आ रहा कि कितना अच्छा मौका है उसके हाथ। बस कीजिए सब लोग। मैंने आपकी यह सजा मंजूर से।
अरे तितली तू बावली होगी से, तू ऐसा कुछ ना करे। अरे गलती मारी थी, सजा मनने दो। रुक जा लाखा, यो हमारी किस्मत है। अरे मेरी किस्मत में लिखे थे हम और ना भाग सकते। देखना, पहले वो आदित्य, फिर वो जालिम। अरे मारे भविष्य ने मारे आगे वो भरत सिंह लाके खड़ा कर दिया। और बात ना, मैंने मेरी किस्मत में लिखा मंजूर से। पर तितली, तो थारी किस्मत ना सके। ना लखा, मैं थारे पैर, थारे घर वालों पे और बोझ ना बन सकती। अरे तू मारे लिए बोझ ना सहे, तू हमारी दोस्त है और ना ही अपने बाबूजी के लिए बोझ है। अब तू ऐसा कुछ ना करेगी। ये दोस्त हूँ मैं तेरी, हर बार तन्ने और मुसीबत में डाल दी उसू में। आज मारी वजह से तन्ने गांव निकाला दिया जा रहा है। मारी वजह से तू अपनी माँ से दूर हो जाएगा, अपने बापू से दूर हो जाएगा, उनकी नजरों में गिर जाएगा। क्या दोस्त हूँ मैं तेरी, किसी दोस्ती और ना निभानी मैंने, जान दे मैंने। तितली, उसे फर्क ना पड़ता, मन ने इनकी सजा मंजूर से, पर हमारे साथ ना तो गलत ना होगा। जिस गलती का तो गुनहगार ना है, ये सब तने उसके लिए भी इतनी बड़ी सजा दे रहे थे। तो जब असली गुनहगार मैं हूँ, तो मैंने तुम सब किया सजा मंजूर से। भरत सिंह जी, क्या आप मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकारेंगे? या तितली गणी बुरी से अपनी ये सगाई से भागी हुई भी से? सबकी आंखों की किड़किड़ी भी से किसी ने फूटी आंख भी न सुहाती। क्या आप फिर भी इस तितली ने अपनी बीवी के रूप में स्वीकारेंगे? ये सब हमारी वजह से हो रहा है, सब हमारी वजह से। कहाँ रहेगी बड़ो, आज तो किसी भी हाल में उसको घर आना ही होगा। माँ, तितली यो ब्याह ना करेगी। मैं किसी भी कीमत पे ना तितली का ब्याह इस भरत सिंह से ना होने दूंगा। तो ये भी बता दे कि भरत सिंह के अलावा जो तितली का हाथ और कौन थामेगा? मैं थामूंगा इसका हाथ।
मैं करूंगा ब्याह तितली से, मैं थामूंगा इसका हाथ। ऐसे कैसे हो सकता है? काका जीजा जी, जो आप कह रहे हो, कोमल दीदी आपकी अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी है, क्योंकि ये फैसला सुना रहे हो आप। जीजा जी कुछ तो बोलो। लाखा जी, अब जब लाखा कुछ कह रहा से, बोल रहा से, तो हम सब लोगों ने उसकी बात सुननी चाहिए। लाखा, तू जानकर भी ऐसा ना कर सके से। एक तो तू पहले ही से ही शादीशुदा से, और हमारा यो समाज एक साथ दो पत्नियों की रखने की इजाजत नहीं देवे से। अच्छा सरपंच साहब, तो आप मन्ने एक बात बता दो कि आपका समाज किस बात की इजाजत देता से? यो इजाजत देता से कि एक छोरी जो अभी इतनी छोटी से, उसका ब्याह इस बुड्ढे के साथ करवा दो, जिसके 4 बच्चे से, जिसका यो नहीं पता वो आज से या कल नहीं से। वाह, क्या समाज से आपका। अब जब मैंने यो कदम उठाया तो आप सबको तकलीफ हो रही से कि मैंने यो क्यों कर दिया, मैंने तितली के साथ ब्याह करने के लिए हाँ क्यों कर दी। अरे मैंने कुछ भी ऐसे ना किया से, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया से। मैं बस तितली के बाबूजी से पूछना चाहूंगा कि मैं ब्याह के लिए तैयार हूं, क्या आप इस बात की इजाजत देंगे? माँ जी, आप कुछ क्यों ना बोलते? लाखा जी का दिमाग फिर गया से। बड़ों के होते हुए यो सब कैसे हो सके माँ जी? आपने सवाल करना चाहिए। चाल के रहा है यो सब। मैं आप सबसे विनती करूंगा जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कि आप मेरी और बड़ों की चिंता बिल्कुल ना करें। जो हमारा निजी फैसला है, आज बड़ों वापस आ जाएगी और हम दोनों मिलकर बैठ के जो फैसला कर लेंगे कि हमने इस मामले को कैसे सुलझाना है। बस इसके लिए मुझे आप सबसे 1 महीने की मोहलत चाहिए। बोलिए, आप देंगे? तो भाइयों, जैसा कि आप सबने सुना कि लाखा तितली से शादी करने के लिए तैयार है, तो हम सब उसकी पहली गांव निकाला की सजा को रद्द करे से और उससे ये उम्मीद भी करा है कि वो अपने वचन को निभावेगा। जब लाखा ने फैसला कर लिया थे, तो हम सभी लोग 1 महीने के बाद इनकी शादी में शामिल होना चाहते से। एक महीना? तब तक क्या करेंगे हम लोग? हमारी तो हमेशा से यही इच्छा रही है कि हमारी चोरी की डोली एलावत निवास से उठे। मैंने क्या पता था कि उसकी डोली तो एलावत निवास ही आने वाली है। अगर ऐसे माहौल में मैं अपनी बेटी को लेके घर चला गया तो यही चिंता मन में सताते रहेगी कि पीठ पीछे क्या हो रहा है वहां। और बड़ो आगे इस बीच तो वो पता नहीं क्या फैसला ले लेगी। राम सिंह जी, देखिए फैसला तो हो गया है। लाखा को 1 महीने की मोहलत दी जा रही है। अब सवाल आपका है। देखिए, आप चिंता मत करें, हम एलावत परिवार से अनुरोध करेंगे कि वो 1 महीना आपको और तितली को अपने घर में मेहमान की तरह रखेंगे। चलिए अपना ठीक से, तितली और राम जी 1 महीने तक हमारे घर में मेहमान के रूप में रहेंगे। वाह कैलाश जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आज के पंचायत को हम यहीं समाप्त करते हैं।
हे भगवान, यो क्या हो गया? मन्ने ना पता था कि हमारी नादानी की इतनी बड़ी कीमत लाखार बड़ों ने चुकानी पड़ेगी।